नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह हम लेके आते हैं। तो कुछ अच्छी खबर भी है जो कि लगातार कल से मैं बता रहा हूं आपको, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कहते ना कि हे अर्जुन अब रथ जो है, नहीं हे कृष्ण अब रथ जो है बिहार की ओर मोड़ लो, क्योंकि यूपी में कुछ हला भला हो नहीं रहा है। बिहार को लेकर के हम लोग बड़ा कुछ दिन पहले जो है थोड़ा सा नकारात्मक हुए थे कि TRE 4 आएगी कि नहीं आएगी। क्या हुआ? चलो बुलाओ जल्दी से। उस प्रचार लगा हुआ है। शुरू करो फिर से। तो चलिए, हाँ कुछ टेक्निकल इशू था। हाँ तो चलिए, कुछ टेक्निकल इशू था। तो चलिए अब सही हो गया है। तो चलिए फाइनली फिर से बात करते हैं। टेक्निकल इशू थोड़ा सा था इसलिए रुक गया था। अब जो है आज की जो न्यूज़ है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे BPSC TRE 4 को लेकर के कि आएगी कि भी नहीं आएगी, लेकिन फाइनली विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है कि आपका TRE 4 100% आएगा। और यह कब आएगा? यह आपका मई में आएगा। जो नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक, ताकि उनको रोज की भांति यह समाचार मिलता रहे। तो साथियों देखिए, यह आपका बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। कल से लगातार मैंने इस पे बनाया, संस्था ने तुरंत बताया। तो अब इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबका स्वागत है। तो यहाँ लिखा है चौथा चरण राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। अब यहाँ पर दो डाउट हो रहा है बच्चों को, दो डाउट हो रहा है कि सर क्या पेपर मई में होगा, पेपर मई में होगा, पेपर मई में होगा कि भर्ती मई में आएगी। कल से लगातार मेरे पास मैसेज आ जाए कि उन्होंने लगता है शायद मेरा वीडियो ठीक से नहीं देखा, क्योंकि कई सारे चैनल जो है उन्होंने ऐसा थंबनेल तैयार करा है कि मई में पेपर होगा। तो बच्चे लगातार परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के कि मई में पेपर होगा या मई में भर्ती आएगी। तो इसको हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए TRE 4 का जो है फाइनली अब आ गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चौथे चरण के शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में खाली रह गए पद को भी चौथे चरण में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है, लगभग 21,713, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है ये, लेकिन इतना पद है। लगभग लगभग मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग मत कहें डाटा थोड़ा सा। लगभग 21,713 पद जो हैं वह रिक्त हैं। वह क्या हैं? रिक्त हैं। आपके TRE 3 वाले में रिक्त हैं, जो कि आपके TRE 4 में जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा। मतलब ये था, ये भी कयास लगाया जा रहा था कि 5वां चरण होगा कि नहीं होगा। फिलहाल नवंबर में चुनाव है, अब सरकार किसकी बनती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है 5वीं जो चरण है वो आएगी, वो तब का देखेंगे। फिलहाल में हम लोग के लिए जो करंट में है वह चौथा चरण है। ठीक, हाँ, शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर यह जानकारी दी। अपने जवाब के दौरान उन्होंने तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के पूरक रिजल्ट, हाँ थोड़ा सा दुख की बात यह है यहाँ पर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक रिजल्ट को लेके बड़ी चर्चाएं थी कि क्या पूरक रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट कह दिया कि भैया पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, पूरक रिजल्ट मतलब कि थोड़ा सा मेरिट को डाउन करके जो पद खाली है ये इसमें बच्चों का चयन हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के तत्काल कोई विचार नहीं है। अरुण कुमार के पद खाली रह जाने के हवाला देते हुए पूरक परिणाम जारी करने की मांग की थी। अब चलिए इसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझेंगे। यहाँ पर हमको समझना है साथियों एक चीज को लेकर के कि BPSC TRE 4 में मई में जो है आपका
ये भर्ती आएगी मई में, पेपर नहीं होगा, मई में आपकी क्या आएगी, भर्ती आएगी। अभी बता दूं आपको, अभी जो प्रक्रिया टीआरई 3 की है वह अभी पूरी नहीं हुई है। अभी री-काउंसलिंग वाले जो बच्चे हैं, री-काउंसलिंग वाले अभी वो बचे हुए हैं, उनकी काउंसलिंग होगी, उनको नियुक्ति पत्र दी जाएगी, तब तक ट्रांसफर की जो प्रक्रिया पूरी है वो भी अप्रैल तक कर ली जाएगी। तो ये अप्रैल तक सारे कार्य कर लिए जाएंगे। उसके बाद जो मई में, अब मई में नहीं है कि 1 मई को आ जाएगा भाई, मई 15 हो सकता है, आखिरी मई तक आए, लेकिन कम से कम सुनिश्चित ये हो गया कि टीआरई 4 आना एकदम तय है। और इसके पहले मैंने एस्टेट के विषय में भी चर्चा करा था कि एस्टेट के विषय में हाई कोर्ट का आर्डर लगा हुआ था। 16 दिन बाद फिर से सुनवाई है एस्टेट के मामले में, बहुत महत्वपूर्ण। 16 दिन बाद जो भी आने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और उम्मीद काफ़ी हो गई है एस्टेट को कराने के लिए टीआरई 4 के पहले। ठीक, ये विशेष जानकारी थी। और अभी डोमिसाइल का विषय में चर्चा नहीं है। और एक बड़ी खबर और है, बहुत अच्छी खबर है, जो कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के अलावा जो हैं आपके टीआरई 4 में जो आप लोग जैसे नियुक्त होंगे, उनके लिए क्या खबर है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार में सैलरी कम है, मतलब यूपी की अपेक्षा, दिल्ली की अपेक्षा। तो अब जो है यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है कि 7वां, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, 7वां वेतन के लिए कहा गया था, 7वां वेतन वहाँ नहीं लागू है, सीधे जो है 8वां वेतन, 8वां वेतन लागू होगा, 8वां वेतन लागू होगा। 7वां ने सीधे 8वें वेतन पे चर्चा चलेगी, और जिस दिन 8वां वेतन लग जाएगा तो अच्छी खासी आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक ठीक, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आने वाले समय में यहाँ पे भी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए, तो ये सारी बातें मैंने हालांकि मैंने कल भी बताया था, बहुत सारी बातें इसमें स्टेट के विषय में बताया था, और आज भी मैंने बता दिया है। हाँ, बाकी 4 माह का बकाया वेतन, तो 4 माह से परीक्षा जो भी टीचर हमको सैलरी नहीं मिली है, तो जो आपके मित्र मंडली हैं पैसा मांग लीजिए, आने वाले हैं इकट्ठे पैसा इनको पास आने वाला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये देखो, ये बिहार का है। 7वें नहीं 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, सीधे सीधे 8वें का लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने कर दी है कि 8वें का लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में, अब इसका मतलब है कि बिहार में अभी जो औसतन सैलरी है अगर 45-46 हज़ार रुपया है, तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का बढ़ेगा। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, बढ़ेगा तो आपका एक अच्छा खासा सैलरी भी बिहार में हो जाएगी। तो टीआरई 4 वाले, अब मैं थोड़ा सा टीआरई 4 को इसलिए बता दे रहा हूँ, देखिए अब वैकेंसी देना सरकार के हाथ में है, ठीक, लेकिन नौकरी लेना आपके हाथ में है। अब सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि मई में फॉर्म आएगा। अब सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब आपको अपना काम करना है। यानी कि अब से, अभी तक आप द्वंद्व में जो जी रहे थे, नकारात्मक भाव लेके घूम रहे थे, तो निवेदन है आपसे कि अभी से एकदम जुट जाइए। क्योंकि अगर मई में पेपर आता, मई में मान लिया जाता है, मई में, तो जून जुलाई के अंदर पेपर करा लेगा। मुश्किल से आपके पास 90 दिन का समय नहीं देगा, 90 दिन का। इसमें आपको बहुत कंपटीशन है साथियों, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है बीपीएससी टीआरई 4 निकाल लेना। ठीक, तो आपको अभी से एकदम 90 दिन अच्छे से मन लगा करके पढ़ना होगा, क्योंकि अब आपके हाथ में है। अब तो वैकेंसी आ रही है, अब भाई वैकेंसी आएगी तो अब आपके हाथ में है कि हमको नौकरी लेना है कि नहीं लेना है। चलिए दूसरी खबर पे बात करते हैं कि बीएड और एमएड समेत 9 टीचिंग कोर्सेज के लिए नए नियमों पर कल लगेगी मुहर। और आपको मैंने पहले बताया था 2026 में नई नियमावली के तहत बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। जैसे बीएड आपका 1 साल का होगा, कौन कौन 1 साल वाला पाएगा लाभ, ठीक है, ये सारी बातें हालांकि मैंने इस पर चर्चा करी है, लेकिन मैंने इस चीज़ को बता दिया है। ठीक, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि वैकेंसी उसको लेकर के आप लोगों ने पूछा कि उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं बता दूं कि जो भी बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में, आज है बुधवार साथियों, आज क्या है, आज कौन सा दिन है, मंगलवार को बैठक होनी थी आयोग में। आपको पता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में मंगलवार को बैठक होती है, और बैठक में जो परीक्षाओं की योजनाएं तैयार की जा रही हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि परीक्षा कराने से शासन ने मंजूरी दे दिया है कि भैया पेपर उसी डेट पे कराइए, जो डेट पे अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जिस डेट में टीजीटी का है, जिस डेट में पीजीटी का है, उसी डेट पर परीक्षा कराइए। ठीक, तो ये कह दिया गया है। तो ध्यान रखिए, तो आप लोग ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है, करिए। एक उसी में क्या हुआ कि मंगलवार को बैठक होनी थी, बैठक को स्थगित कर दिया गया,
मतलब पोस्टपोन अब होगी, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष है प्रोफेसर कृति पांडे जी, वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो कोई गंभीर चीज़ नहीं है उनको, उनका जो है आँख में समस्याएं थी, तो आँख को दिखाने के लिए वो जो है उनको अस्पताल जाना पड़ा। ईश्वर करे जल्दी से वह स्वस्थ हो जाएं और दिमाग भी स्वस्थ हो, ताकि नई वैकेंसी को और जो पुरानी वैकेंसी है आपकी जो 2022 वाली, उसकी भी परीक्षा सुचारू रूप से अपने तय समय पे करवा लें। तो मैं बार बार आप लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि सर क्या पेपर होगा कि नहीं होगा, ये चैनल वाले ये बता रहे थे, वो चैनल वाले वो बता रहे थे। तो मैंने बड़ा विनम्र निवेदन किया है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग उसी डेट पे तैयारी करिए, क्योंकि आयोग जब तक ये वैकेंसी नहीं होगी 2022 वाली, तब तक नई वैकेंसी आने का चांस कम हो पाएगा। जिस दिन ये वैकेंसी परीक्षा सुचारू रूप से हो जाएगी, समझ लीजिए कि नई वैकेंसी भी आपको टीजीटी, पीजीटी या एलटी और जीआईसी जो है वह देखने को मिलेगी। हाँ, एक बात और बता दूं, आपको टीजीटी पीजीटी से पहले एलटी देखने को मिलेगा। ये जो टीजीटी पीजीटी है, उससे पहले आपको एलटी और जीआईसी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। अध्याचन भी क्लियर हो गया है। ठीक, तो हाँ साधना, स्वागत है आपका। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि टीजीटी पीजीटी से पहले आपका एलटी और जीआईसी आएगी। अब मान लीजिए 2 से 2.5 महीने अभी और वेट कर लीजिए आप, 2 से 2.5 महीने, कि हाँ इतने में हो सकता है कि आपको सामने दिख जाए। बाकी चीज़ें और भी इसी बीच कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। ठीक, लेकिन मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा मेरे प्यारे साथियों, जो लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं, बातों पर ध्यान न देते हुए, समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर पेपर पोस्टपोन होता है या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, वो तो हम आपको बताएंगे ही ना कि भैया होगा, बाद में बहुत होगा तो क्या 1 साल तो होगा नहीं, टलेगा, बहुत टलेगा 10-20 दिन 25 दिन, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अभी से रिदम बना के पढ़िए, अगर आपका रिदम पढ़ने वाला बना हुआ है। बाकी मेरी क्लास चलती है, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक, चलिए, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग समाप्त हो गया है, अब विषयवार परीक्षा होगी। ठीक, तो उत्तराखंड एलटी का फॉर्म आया था, हालांकि वहाँ के लोगों को ही मौका मिला था, थोड़ा सा यही गड़बड़ हो गया था। अब देखिए यहाँ पर एक हंसने वाली भी बात कह लीजिए कि रोजगार मेला लगा हुआ है। रोजगार मेला कहाँ लगा हुआ है? जिनको डीएलएड जिन्होंने किया हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रयागराज। तो प्रयागराज में डाइट है, सिविल लाइंस में डाइट संस्था है डीएलएड का, हाँ, परिसर मेगा रोजगार मेले के आयोजन में संबंध में। अभी आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। संदीप सिंह कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अनुपात समानुपात बराबर है। जब अनुपात समानुपात बराबर है तो रोजगार मेला काहे लगवा रहे हो? रोजगार मेला काहे लगवा रहे हो ये बता दो। बस ये रोजगार मेला किस बात पे लगाया जा रहा है? जब शिक्षक अनुपात समानुपात बराबर है। ठीक, बिल्कुल पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक पेपर नहीं होगा नई वैकेंसी का रास्ता नहीं खुल पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दिनेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ और के कार्यालय में अंतर्गत डाइट परिसर में एक मेगा रोजगार का प्लान आयोजन कराने के निर्देश प्रदान किए गए, जिसके अनुपालन में डाइट परिसर में डीएलएड प्रशिक्षुओं हेतु मेगा रोजगार मेला का आयोजन डाइट प्रयागराज एवं क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान 21/3, जान लीजिए कब जाना है आपको, 21 मार्च को जाना है। 21 मार्च को मेला लगा है। जिनके पास डीएलएड है वो जाएं। 15 से अधिक कंपनियां एवं विभिन्न स्कूलों में 45 से अधिक रिक्तियों के नियुक्ति की जानी है। तो ये मैं समझा दूं, ये है क्या? ये है कि जैसे कि कई सारी कंपनियां आएंगी, कई सारे 4500 लगभग विद्यालय आएंगे। अगर आपका क्वालिटी ठीक रहा, आप उनके बातों पे खरे उतर गए, अच्छे से इंटरव्यू दे दिया, तो आप जो है प्राइवेट पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट पढ़ा सकते हैं। ये है आपका। ठीक है, तो अब ये इनको वैकेंसी देनी नहीं है, वैकेंसी देते तो ये नौबत काहे आती। एक तरफ कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है और एक तरफ कहते हैं कि रोजगार मेला लगा हुआ है। तो अब इनको कौन समझाए इस चीज़ को फिलहाल में। चलिए कोई बात नहीं है। तो भैया हम इतना कहना चाह रहे हैं कि बीपीएससी के लिए एकदम जुट जाइए। बीपीएससी के लिए अब जुट जाइए। टीआरई 4 आ गया है, टीआरई 4 आ गया है। और मैं पढ़ाता हूँ साथियों क्या? हिंदी। मेरा विषय क्या है?
हिंदी है, आप पढ़ते हैं शाम 5 बजे, शाम 5 बजे लाइव क्लास रहती है। आप बहुत सारे मेरे वीडियो देख सकते हैं। प्रथम प्रयास में चयन अगर पाना है, प्रथम प्रयास में चयन अगर पाना है तो जुड़े मुझसे, मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करें कि पहली बार में चयन हो जाए। ठीक है, तो शाम 5 बजे हिंदी। नंबर साथियों हैं 96 28 95 92 37, ये हमारा नंबर है। या और विषय के हैं, दूसरे विषय के अगर आप हैं, हिंदी के अलावा भी दूसरे विषय के हैं, तो हर एक विषय हमारे यहाँ बीपीएससी के चल रहे हैं। आप जाकर के टीचर्स एकेडमी खोल सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के, वहाँ पे आप जो भी विषय देखेंगे, बहुत सारे टीचर का बना हुआ है विषयवार, तो आप देख सकते हैं। मेरा अगर डेमो देखना चाहते हैं तो मेरा भी डेमो जो है देखेंगे, तो फोटो तो मेरी पहचानते ही हैं, जा करके वहाँ करेंगे। अब देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, समय बहुत कम बचा है साथियों। अब जो है मन लगा करके पढ़ाई शुरू कर दिए। टीआरई 4 में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, शायद इतनी बड़ी वैकेंसी कहीं नहीं आई है फिलहाल में। चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम अवश्य बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब 3 से 4 महीने एकदम मन लगाकर पढ़िए, बहुत सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं। धन्यवाद।